हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस चलो करते हैं यहीं पर नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। और मैंने 2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं की, मैंने ब्लॉग नहीं बनाए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं गए थे कि बनाना जरूर। तो मैं कहा ठीक है चलो मैं बनाती हूँ। और मैंने बस अभी नाश्ता वगैरह करा है, नाश्ता करके ही बैठी थी और कृतिक मेरे साथ ही था। तो बस मैंने कहा चलो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। और अभी कुछ नहीं हो रहा है, बस बैठी हुई थी। और आजकल करवा चौथ की तैयारी चल रही है सब जगह। मैं तो कुछ अभी तक बाजार भी नहीं गई, शॉपिंग भी नहीं करी, मैंने कुछ लिया भी नहीं है। और देखते हैं क्या कराते हैं ये, क्या दिखाते हैं मुझे। मम्मी के लिए भी सामान लेना था। मैं हर साल मम्मी के लिए सामान लेती हूँ, श्रृंगार देती हूँ उन्हें पूरा। तो इस बार भी मैं लूंगी उनके लिए। तो मैं अभी तक लेके तो आई नहीं हूँ, पर जाऊंगी। इनको जैसे ही टाइम मिलेगा तो फिर ये मुझे लेके जाएंगे। कह रहे थे कि टाइम मिलेगा तो मैं ले चलूंगा। और अब देखते हैं उन्हें कब टाइम मिलता है, क्योंकि आज और कल का दिन ही है। और फिर परसों तो फिर वैसे भी कुछ कर नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, हाँ देखती हूँ क्या करती हूँ। और देखो पिछली साल तो चांद टाइम से आ गए थे, और इस बार तो पता नहीं, देखते हैं क्या करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं आने में। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत लेट हो जाते हैं। पिछली बार तो टाइम से हाय, से हाय, बोलो हेलो गाइस। सबको प्रणाम कर दो, प्रणाम कर दो। कृतिक बहुत गुड बॉय हैं, बहुत अच्छे हैं। कृतिक देखो देखो देखो, शर्म आ गई। से हाय, से हाय। ओ लाइट चली गई, लाइट चली गई। ओ से हाय, से हाय। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर भागकर ये इन्वर्टर के पास गया और बोल रहा है मम्मी देखो इन्वर्टर, लाइट चले गई। तो मैंने कहा इधर आ जाओ, क्योंकि ना वहां पर तारे निकली हुई है ना, तो डर लगता है कहीं हाथ ना लगा दे। तो फिर बस मुझे डराने लग गया है। यहाँ पर देखिए डराने लग गया, इसे एंजल डराती है ना, तो वैसे ही मुझे डराने लग गया ये, ऐसे ही। और यहाँ पर ये भी आ गए थे ड्यूटी से, तो इसको कह रहे थे, तो अपने पापा को ये बताने लग गया कि पापा देखो लाइट चले गई है। इन्हें भी बताने लग गया कि लाइट चले गई, इन्वर्टर डाउन हो गया। तो कह रहा ऊपर जाओ, ऊपर छत पे जाके देखो लाइट चले गई है। तो इन्होंने कहा मैं नहीं जा रहा, धूप हो रही है वहां, मैं नहीं जा रहा। कहा चलो मार्केट चल रहे हैं। तो फिर बोल रहा कि चलो, गेट खोलने लग गया कि चलो मार्केट। मार्केट के लिए एकदम तैयार हो जाता है बाजार जाने के लिए। तो गाइस अभी हम मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने कहा था अभी मार्केट जाना है, तो बस तैयार हो चुकी हूँ। और वहीं से एंजल को भी ले लेंगे, क्योंकि उसकी छुट्टी का टाइम हो रहा है ना, तो उसे भी वहीं से ले लेंगे। तो चलो चलते हैं मार्केट, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बस हम निकल गए थे एंजल के स्कूल के लिए। हमने कहा पहले उसे ले लेते हैं, फिर बाद में आगे मार्केट को जाएंगे। तो बस हम उसके स्कूल की तरफ ही जा रहे थे अब यहाँ पर। एंजल को लेने के लिए उसके स्कूल भी आ गए थे, और उसके डैडी चले गए थे अंदर। मैं और कृतिक बाहर ही खड़े हो गए थे छाया में, क्योंकि अंदर काफी भीड़ हो रही थी, क्योंकि पेरेंट्स वगैरह लेने के लिए आ रहे थे अपने अपने बच्चों को। तो मैंने कहा मैं यहीं खड़े हो जाती इसके साथ, ये अंदर जाएगा तो बहुत शैतानी करेगा। तो मैं बाहर ही थी इसका। और यहाँ पर रात भी हो गई हम लोगों को, और मार्केट में इतनी भीड़ हो रही थी, रात जैसे हो रही थी वैसे ही भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने कहा जल्दी जल्दी सामान ले लो। ये तो बच्चों को लेकर साइड में खड़े हो गए थे, एकदम धक्का मुक्की हो रही थी, कोई सामान ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मैं जल्दी जल्दी लेती हूँ। फिर मैंने जल्दी से चूड़ियां वगैरह भी ले ली अपने लिए, और निकल गए हम।
और इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। आज भी मैंने सोचा था आज थोड़ी कम हो जाएगी, क्यों, पर आज बहुत ही भीड़ थी। पर चलो कुछ नहीं, मैं अपने लिए बस चूड़ी वगैरह ले आई थी, मुझे उसके लिए ही जाना था, तो मैं ले आई मेरी चूड़ी वगैरह। और गाइस और मम्मी को पेपर भी चाहिए था, इसीलिए वो ले आई। हाँ, बस तो अब आ गए हैं। तो बस घर पे पहुंच गए हैं और अब मैं बस जल्दी से काम करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ मार्केट। तो मैं मम्मी के लिए ये वाली साड़ी लेके आई थी ब्लू कलर की। मैंने रेड, ग्रीन, येलो मैंने दे दी थी काफी कलर की उन्हें साड़ियां, तो ब्लू कलर की नहीं दी थी। तो मुझे ये वाली साड़ी बहुत पसंद आई और इन्हें भी बहुत पसंद आई थी। और मेन बात, इसका कपड़ा बहुत अच्छा था ना, तो मम्मी को जो कपड़ा पहनने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, तो वो ऐसा कपड़ा देखती हैं। मैंने पहले सोचा मैं कॉटन की साड़ी लेती हूँ उनके लिए, फिर मैंने कहा नहीं, वो नहीं पहनती हैं, ऐसी पसंद नहीं करती। तो फिर यही वाली साड़ी हमने ली उनके लिए। इन्हें भी पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा ठीक है फिर यही लेते हैं उनके लिए। अच्छी लगेगी उन पे पहनने में, क्योंकि मम्मी का कलर ना फेयर है, तो फेयर कलर है तो उन पे ब्लू कलर की साड़ी अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने कहा यही डन करते हैं, फिर यही वाली साड़ी लेती हूँ। और मैंने ये चूड़ियां ली थी मम्मी के लिए, मम्मी मैरून कलर की चूड़ियां पहनती हैं, तो फिर मैंने उनके लिए ये वाली ली थी। अब पता नहीं उनके हाथ में आएगी कि नहीं आएगी। मैंने अपने साइज से एक साइज बड़ी ली है, एक नंबर बड़ी ली है उनके लिए। और बाकी मैंने उनके लिए सारा श्रृंगार का सामान ले रखा है, जैसे कंघी, शीशा, पाउडर, क्रीम, तेल वगैरह, ये सब होता है ना, लिपस्टिक वगैरह। लिपस्टिक तो मम्मी लगाती नहीं है, पर कोई बात नहीं, घर में और कोई यूज कर लेगा। तो बाकी सब मैंने उनके लिए तो छोटा मोटा सामान ले लिया था, सिंदूर वगैरह सब कुछ ले लिया था मैंने। जितना भी श्रृंगार में चढ़ता है मैंने उन्हें पूरा 16 श्रृंगार दिया था। और यहाँ पर ना मैंने ये कांसे के बिछिए लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना कांसे के बिछिए ही पहने जाते हैं, चांदी के बिछिए मुझे 8 साल हो गए शादी को, तो मैंने अभी तक तो अपनी फैमिली में, परिवार में किसी को चांदी के बिछिए देखे नहीं है दावे, रिलेशन में भी नहीं देखे मैंने। रिलेटिव भी मैं जब भी देखती हूँ ना, सबके कांसे के ही बिछिए होते हैं मेरे यहाँ पर, तो हम कांसे के बिछिए ही दाबते हैं। तो मैं मम्मी के लिए भी और अपने लिए भी कांसे के ही लाई थी। तो बस मैं उनके लिए ये श्रृंगार का सामान लेकर। चलिए गाइस, यहीं पर करते हैं ब्लॉग की एंडिंग और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।